नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब देश की सबसे ऊंची अदालत के सबसे ऊंचे जज रहे साहब के बारे में पूछा जा रहा है, क्या वो भारत में दंगा कराना चाहते हैं। आखिर चीफ जस्टिस की कुर्सी पर रहा कोई व्यक्ति हिंदू मुसलमान के नफरत के कीचड़ में इतना ज्यादा धंसा कैसे हो सकता है। नाम तो समझ ही गए होंगे आप, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। उनका संघी चेहरा अब खुलकर सामने आ रहा है। एक के बाद एक इंटरव्यू में वो ये बात साबित करते जा रहे हैं कि इंसाफ की सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान होते हुए भी वो आस्था से ओतप्रोत एक मामूली हिंदू से ज्यादा कुछ नहीं थे। उन्होंने जो फैसले दिए, खासकर राम मंदिर को लेकर, वो इंसाफ की कसौटी से ज्यादा हिंदू होने की उनकी आस्तिकता का प्रमाण भर थी। देश की सर्वोच्च अदालत की सबसे बड़ी कुर्सी से हटने के बाद अब वो जो बोल रहे हैं वो इस बात की मुनादी है कि उन्होंने अपनी आंखों पर भगवा पट्टी बांध रखी थी। उन्हें सिर्फ वही सब दिख रहा था जो बीजेपी और आरएसएस पिछले 3-4 दशकों से पूरे देश को दिखाना चाह रहे हैं, और वो बस उसी आधार पर फैसले सुना रहे थे। उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री को दिए एक इंटरव्यू में जो झूठ बोला है वो इंसाफ में विश्वास को हिला देने वाला है, और जनता के विश्वास पर यह हथौड़ा देश के एक पूर्व चीफ जस्टिस ने मारा। मतलब इसके बाद कोई अपील भी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया था। इंटरव्यू में वो कहते हैं कि एएसआई के पास इस बात के सबूत थे कि मस्जिद की जगह पर पहले एक मंदिर था। वो इस बात को साबित करने की कोशिश करते दिखते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो क्या हुआ अगर कोर्ट ने इसी आधार पर राम मंदिर बनाने की इजाजत दे दी। मतलब भारत के पूर्व चीफ जस्टिस के मुताबिक अयोध्या में पहले मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की गलती की गई और कोर्ट ने इसे सुधारते हुए बाबरी विध्वंस की जगह पर राम मंदिर बनाने की इजाजत दे दी। वाह, क्या मासूमियत है। अब जरा सच्चाई सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर जो फैसला दिया उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बाकायदा दर्ज किया है कि एएसआई ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे यह साबित हो सके कि मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर किया गया था। आदेश में लिखा गया है कि एएसआई को 12वीं शताब्दी में बाबरी विध्वंस की जगह पर मंदिर नुमा किसी ढांचे का प्रमाण मिलता है। फिर 16वीं शताब्दी में उसी जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण होता है। लेकिन 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक यानी 400 सालों में वहां क्या हुआ इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 12वीं सदी में जो निर्माण हुआ था वो क्यों और कैसे गिरा इसकी कोई स्पष्ट वजह नहीं मिलती। इसलिए यह किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर किया गया था। डीवाई चंद्रचूड़ का इंटरव्यू करने वाले श्रीनिवासन जैन इन सारे तथ्यों को डीवाई चंद्रचूड़ के सामने रखते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद चंद्रचूड़ का जोर सिर्फ इस बात को साबित करने पर होता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने की इजाजत देकर कोर्ट ने एक ऐतिहासिक भूल को सुधारने का काम किया है। तो क्यों न माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जज और यहां तक कि चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठकर चंद्रचूड़ उसी सोच के तहत काम कर रहे थे जो बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल की उनसे उम्मीद थी। सीधे कहें तो वो भारत की जनता के चीफ जस्टिस के तौर पर नहीं, भाजपा सरकार के चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे थे। और अगर नहीं तो आज बाबरी मस्जिद को लेकर जो वो बोल रहे हैं वो किसी भी तरह से एक चीफ जस्टिस की भाषा कैसे हो सकती है। सच ये है कि डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक ऐसे चीफ जस्टिस के बतौर दर्ज हो चुके हैं जिनके फैसलों पर सबसे ज्यादा अंगुलियां उठी। वो सीधे तौर पर सरकार के सबसे करीब दिखे, जो अपने देश के प्रधानमंत्री को गणेश वंदना के नाम पर अपने घर बुलाया करते थे और तस्वीरें सार्वजनिक तौर पर सामने आने के बाद भी शर्मिंदगी का एहसास तक नहीं करते, जो सर्वोच्च अदालत की निरपेक्षता को अपने हिंदूवादी होने के दर्प के नीचे कुचल डालते हैं। वो पूरी निर्लज्जता के साथ सुप्रीम कोर्ट से रुखसती के बाद भी अपने सरकारी बंगले पर पूरे 9 महीने तक जबरन कब्जा जमाए बैठे रहते हैं, जो रिटायर होने के बाद अपनी किताब के प्रकाशन से ठीक पहले उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए एक के बाद एक इंटरव्यू देकर सर्वोच्च अदालत की गरिमा को अपने बयानों से रौंदते चले जाते हैं। इतिहास में यह बात दर्ज हो चुकी है
कि डीवाई चंद्रचूड़ ने देश की सर्वोच्च अदालत के प्रति एक आम भारतीय नागरिक के भरोसे को हिला दिया है, डिगा दिया है। देश की इंसाफ की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे शख्स से जिस तार्किकता और उदारता की उम्मीद की जाती है, उसे उन्होंने बार बार रौंदा। और कच्चे तरीके से कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर चंद्रचूड़ बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता की तरह दिखते हैं, जो तथ्यों से ज्यादा अपनी मान्यताओं की पुष्टि के लिए धर्म का इस्तेमाल करता है, उसे तरजीह दिया करता है। राम मंदिर के बाद उपजे ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर चंद्रचूड़ के विचार भी ठीक वैसे ही है। उन्होंने मस्जिद के सर्वे की अनुमति को सही ठहराया है। वो कहते हैं कि मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं द्वारा सदियों से पूजा की जाती रही है और इस पर विवाद नहीं था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इस दावे का लगातार विरोध किया है। चंद्रचूड़ का कहना है कि ज्ञानवापी का मंदिर होने का सवाल खुला हुआ है, जबकि ये 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का सीधे तौर पर माखौल उड़ाता है। यह कानून कहता है कि अयोध्या को छोड़कर आजादी के बाद जिन धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी वैसे ही बरकरार रहेगी। कम से कम एक चीफ जस्टिस रह चुके शख्स से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस तरह के विचार रखे। यह सीधे तौर पर न्यायिक तटस्थता पर सवाल खड़े करती है। चंद्रचूड़ के कार्यकाल में ही अयोध्या और ज्ञानवापी सर्वे जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जब चंद्रचूड़ की बेंच ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया तो उसके बाद पूरे देश की तमाम अदालतें धड़ाधड़ धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश पारित करने लगी। इसी वजह से संभल में दंगा हुआ, जिसमें 4 मुस्लिमों की जान चली गई। मुस्लिमों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। सर्वे करने गई कोर्ट की टीम के साथ एक धार्मिक भीड़ नारे लगाते हुए चल रही थी और संभल की शाही जामा मस्जिद में घुस गई। उसने नमाजियों को मारा पीटा। इसके बाद वहां सांप्रदायिक दंगा शुरू हो गया। जरा सोचिए, भारतीय न्याय व्यवस्था की हालत क्या है। चंद्रचूड़ ने कट्टरपंथियों की तरह के अपने विचार जग जाहिर करके न्याय व्यवस्था में जमा सांप्रदायिक षड्यंत्र को जग जाहिर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर लिखा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने हाल ही में कई इंटरव्यू दिए हैं। श्रीनिवासन जैन के साथ इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी सांप्रदायिक मानसिकता का पर्दाफाश कर दिया है। उनका कहना है कि 500 साल पहले मंदिर का विध्वंस, जिसका कोई सबूत नहीं, अब मस्जिद तोड़ने वालों को जमीन देने का एक अच्छा कारण है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण जारी रहने दिया। डीवाई चंद्रचूड़ अब दक्षिणपंथी सत्ता के पैरों पर रेंगते हुए एक ऐसे जीव की तरह नजर आते हैं जो बिना हड्डी के न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हुआ था। ऐसा लगता है जैसे कलम तो उनकी थी, लेकिन उस कलम से फैसले कोई और लिख रहा था। असल में डीवाई चंद्रचूड़ को इतिहास एक ऐसे कलंक की तरह दर्ज कर रहा है जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने न्याय में भारत के आम जन के विश्वास को ठगा है, उसे धोखा दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।